तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। अभी एक कमेंट आया था, उनका नाम है मोहम्मद यासिर अरफत। तो मोहम्मद यासिर जी का मैसेज आया था, कमेंट आया था सॉरी, एक वीडियो पे कि टूरिस्ट वीज़ा पे जाने के बाद जॉब ढूंढ सकते हैं या नहीं राजा भाई। ठीक है, तो ये उनका था। तो मैंने कहा था कि भाई वीडियो बनाऊंगा, 6 दिन पहले कमेंट आया था। तो इस पे हम बात करने वाले हैं भाइयों बहनों कि टूरिस्ट वीज़ा पे जाके आप जॉब सर्च कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो अभी इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों देखो कैसा है कि टूरिस्ट वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते, वहाँ कोई भी पेड एक्टिविटी नहीं कर सकते। जैसे मतलब कुछ बिजनेस है या कुछ जॉब है ना, ये सब कुछ भी एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, वो क्राइम है। ओके, टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए होता है। जैसे हो सकता है आप वहाँ जाके घूमो फिरो, ये एक सिनेरियो बनता है जनरली टूरिस्ट वीज़ा का। आप वहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, एंजॉय करेंगे, आ जाएंगे खा पी कर, है ना। और दूसरा सिनेरियो बनता है कि भाई आप फैमिली मेम्बर्स को विज़िट कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स को विज़िट कर रहे हो, है ना। कई केसेस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को विज़िट करते हैं आप। तो ये वाले केसेस बनते हैं, ये होता है टूरिस्ट वीज़ा कि आप एज अ पर्यटक जा रहे हो, पर्यटन करना है, तो टूरिज्म के लिए एक टूरिस्ट जा रहा है, ये होता है टूरिस्ट वीज़ा। अब इस पे जॉब नहीं कर सकते। अब आती है बात जॉब सर्च करने की, जैसे उन्होंने कहा था। तो बिल्कुल जॉब सर्च कर सकते हो आप, जॉब सर्च का कोई वो बंदिश नहीं है। अब तुम कहीं जाओगे, किसी से पूछोगे कि मुझे जॉब चाहिए, CV दे दोगे कहीं, तो ऑब्वियसली वो कोई क्राइम नहीं हो गया, है ना। जॉब करना क्राइम है, सर्च करना क्राइम नहीं है। जैसे उसमें था ना स्पेशल 26 में क्या बोला था कि क्राइम सोचने की सज़ा नहीं मिलती, क्राइम करने की सज़ा मिलती है मनोज बाजपेयी ने बोला था। तो ऐसे ही होता है कि आप अगर वहाँ पे जाओगे तो जॉब सर्च करना वो जनरल एक्टिविटी है, वो भी ये समझ लो टूरिज्म में ही आ गया। आप एक्सप्लोर कर रहे हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। तो वो सर्च कर सकते हो जॉब, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं बताता हूँ आपको। सर्च करने में कुछ नहीं, जाओ जाके CV दो, सब जगह घूमते रहो दिन भर, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं वो बताता हूँ। टूरिस्ट वीज़ा की जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत कम होती है, तो बिना रेफरेंस या सोर्स के जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। नंबर 1, कोई सोर्स नहीं होगा, कोई इंडियन हो जिसका बिजनेस है ना, कोई इंडियन रेस्टोरेंट वाले से पहचान है, ऐसा कोई सीन बनता है ना। जैसे मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उनका कुछ बिजनेस है या कुछ है, या उनके सोर्स कहीं है कुछ, तो कुछ पॉसिबिलिटी है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ड्यूरेशन कम होती है, कितना घूमोगे। अगर 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा मिला तो अप टू 3 मंथ्स का रहता है, किसी को 1 महीने का मिलता है, 2 महीने का मिलता है, 3 महीने का भी मिल जाता है। तो अप टू 3 मंथ्स का आप लेके गए तो 3 महीने भी कम पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अभी दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपको जॉब मिल भी गया, मतलब कोई कह भी दे कि हाँ भाई मैं तेरे को हायर कर लेता हूँ, लेकिन वो हायर नहीं करेंगे आपको क्योंकि आपके पास वर्क वीज़ा नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू है। वर्क वीज़ा नहीं है आपके पास तो वर्क नहीं कर सकते, तो वो कैसे हायर कर लेंगे। टूरिस्ट वीज़ा पे अगर हायर कर रहा है तो वो भी तो क्राइम कर रहा है, तो कैसे करेगा वो। तो ये एक प्रॉब्लम है उसमें। और वो स्पॉन्सर भी नहीं करेंगे आपका वीज़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर उनको लेबर मिनिस्ट्री को रीज़न देना पड़ेगा कि आपको क्यों हायर किया। मान लो तो वह सेल्समैन की जॉब मिल गई, तो वो कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे कि मैंने एक भारतीय को क्यों हायर किया। फिर ये होता है ना, सेल्समैन तो ब्राज़ील में उनको कोई भी राह चलता मिल जाएगा आदमी, सेल्समैन की जॉब तो वहाँ बहुत टीनेजर्स कर लेते हैं, है ना। 18 साल का कोई भी बंदा मिल जाएगा उनको। तो ये चीज़ होती है, तो वो स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे आपका वीज़ा, कोई नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसमें। और उसके बाद ये होता है कि अब ये होता है कि भाई हम स्पॉन्सर ना करें, कुछ ना करें। कई लोग क्या करते हैं, USA जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे और वहाँ बढ़िया जॉब कर लेते हैं और $1,500-2,000 पर मंथ कमाते हैं, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और टूरिस्ट वीज़ा ख़त्म, वापस आ जाते हैं कई लोग। तो मतलब वो ये कर लेते हैं कि अच्छे लाखों रुपए बना लेते हैं और फिर है ना ये चीज़ करते हैं लोग। तो ऐसा ब्राज़ील में पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ की करेंसी जो है वो उतनी नहीं है।
मतलब आपको जॉब मिल भी गया मिनिमम वेज का तो 20-25 हज़ार रुपये मुश्किल से मिलेगा। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप इलीगली काम करते हो बिना कॉन्ट्रैक्ट के तो वो क्राइम है, और जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी वाले हैं जो आपको जॉब देंगे, वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आपको। मतलब काम करा लिया, पैसे नहीं दिए। कई बार ऐसे भी केस हुए हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे कुछ महीनों काम करा लिया तो पैसे दे रहे थे, फिर पैसे देना बंद कर दिए। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो बन जाते हैं, बहुत सारे केसेस हैं कि भाई काम करा लेंगे, पैसे देंगे, फिर बंद कर देंगे पैसे देना, तो फिर आप क्या करोगे। तो टूरिस्ट वीज़ा पे जाके जॉब सर्च करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि देखो एक तो ड्यूरेशन कम है, फिर उसके बाद जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। टेक्निकल में हो तो मे बी ट्राई भी कर सकते हो, लेकिन फिर वही है, टेक्निकल में फिर वो लोग वीज़ा स्पॉन्सर टेक्निकल कैटेगरी में कर भी सकते हैं, है ना। लेकिन फिर वही है यार, ऐसा है कि वो रिस्क लेने वाली बात है। आने जाने की टिकट करा के जाओगे और इतने स्पेंड करोगे और वहाँ फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये है सिनेरियो। नॉन टेक वाले तो बिल्कुल ये गलती ना करें, क्योंकि नॉन टेक में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है। वो वहाँ देंगे ना आपको, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ब्राज़ील में, वो करते हैं नॉन टेक काम। HR है, मार्केटिंग है, उसके बाद अपने सेल्समैन है, कहीं कुछ है। ये जो जॉब्स होते हैं वहाँ के लोग करते हैं, वहाँ उनको बहुत मिल जाएंगे, वो आपको क्यों हायर करेंगे। ये चीज़ होती है ना। अब बहुत सारे लोग हैं आप में से बोलते हो हमें पोर्तुगीज़ भी नहीं आती, तो क्या इंग्लिश में हमारा काम चल जाएगा। अब आप ऐसे सवाल खुद करते हो, वहाँ पे पोर्तुगीज़ चलती है, ठीक है। तो पोर्तुगीज़ आने के बाद भी वहाँ जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये इश्यूज़ हैं, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। टूरिस्ट वीज़ा पे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जाके आप एक दे सकते हो ट्राई कि हाँ भाई चलो जॉब सर्च करते हैं, एक ट्राई दे सकते हो। लेकिन पोर्तुगीज़ नहीं आती तो और मुश्किलें बढ़ जाएंगी, फिर तो कोई आपको भाव भी नहीं देगा। कैसे बात करोगे बताओ ना। आप किसी मान लो शॉपिंग मॉल में गए या सुपरमार्केट में गए, कहीं गए जॉब ढूंढने को, तो आप बात ही नहीं कर पाओगे पोर्तुगीज़ में। वहाँ तो सब लोग पोर्तुगीज़ ही बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलता कोई। ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये सब थोड़ी चीज़ें ध्यान रखना, सोच समझ के कोई भी कदम उठाना, ताकि आपको तकलीफ़ ना हो, आपके फालतू में पैसे वेस्ट ना हो, ओके। और मैं हमेशा बोलता हूँ जिसको पैसे कमाने जाना है ना फॉरेन, तो फिर वही है USA है, कनाडा है, दुबई है। दुबई में भी कई लोगों ने कहा है सैलरीज वैलरीज अच्छी, अर्निंग बहुत होती है अच्छी, तो फिर वहाँ जा सकते हो जहाँ पे लोग यूजुअली पैसे कमाने जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।